श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी और शक्तिशाली तिथि की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इसकी महिमा को समझ लेता है उसके जीवन के अनेक संकट दूर होने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं कालाष्टमी की, जिसे काल भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। 8 जून 2026 को अधिक ज्येष्ठ मास की कालाष्टमी पड़ रही है। यह दिन भगवान शिव के उग्र रक्षक और न्यायकारी स्वरूप काल भैरव को समर्पित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कालाष्टमी क्यों मनाई जाती है? भगवान काल भैरव कौन थे? उनकी जन्म का रहस्य क्या है? इस दिन ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे जीवन की बाधाएं दूर हो जाएं? और कौन सी गलतियां हैं जो इस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम कालाष्टमी का संपूर्ण रहस्य जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हों, तो कमेंट में जय काल भैरव अवश्य लिखिए। आप जानते हैं कालाष्टमी क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। यह तिथि भगवान काल भैरव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। जैसे सोमवार भगवान शिव को प्रिय है, एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है, वैसे ही कालाष्टमी भगवान काल भैरव की विशेष पूजा का दिन माना जाता है। इस दिन जो भक्त श्रद्धा से काल भैरव की आराधना करता है, उसकी अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होने लगती हैं। अब जानते हैं कि भगवान काल भैरव कौन है। भगवान काल भैरव स्वयं भगवान शिव का ही एक अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। काल का अर्थ है समय और मृत्यु, भैरव का अर्थ है भय का नाश करने वाला, अर्थात जो समय को भी नियंत्रित कर सके और सभी प्रकार के भय को समाप्त कर दे, वही काल भैरव है। शास्त्रों में कहा गया है कि संसार का कोई भी समय के प्रभाव से नहीं बच सकता, लेकिन समय के स्वामी स्वयं काल भैरव है। इसलिए जो व्यक्ति काल भैरव की शरण में आता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट समाप्त होने लगते हैं। अब जानते हैं कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके पीछे छुपी हुई अद्भुत कथा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इसी समय भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी अहंकार में आ गए और उन्होंने शिव जी का उचित सम्मान नहीं किया। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। अहंकार के कारण उन्होंने भगवान शिव के प्रति अनुचित शब्द कहे। तब भगवान शिव के क्रोध से एक भयंकर दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति थी भगवान काल भैरव। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को समाप्त करने के लिए उनके 5वें मुख को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। यही से काल भैरव को धर्म की रक्षा करने वाला और अहंकार का विनाश करने वाला देवता माना जाने लगा। अब जानते हैं कालाष्टमी का गुप्त रहस्य। दोस्तों, कालाष्टमी केवल एक व्रत नहीं, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। हम सभी के जीवन में कई प्रकार के भय होते हैं। भविष्य का भय, रोग का भय, गरीबी का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय। लेकिन जब व्यक्ति काल भैरव की उपासना करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर से भय समाप्त होने लगता है। काल भैरव हमें यह सिखाते हैं, समय सबसे बड़ा गुरु है। जो समय का सम्मान करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है, और जो समय का अपमान करता है, समय स्वयं उसे दंड देता है। अब यह भी जान लेते हैं कि काल भैरव काशी के कोतवाल क्यों कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध मान्यता है कि भगवान काल भैरव वाराणसी के रक्षक हैं। उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने उन्हें काशी की रक्षा का दायित्व सौंपा। मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी जाता है और काल भैरव के दर्शन नहीं करता, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। काल भैरव धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्मियों को दंड देते हैं। अब जान लेते हैं कि कालाष्टमी पर कौन से विशेष उपाय हम कर सकते हैं। सबसे पहला, काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। काल भैरव का वाहन कुत्ता माना जाता है। कालाष्टमी की शाम को काले कुत्ते को घी लगी रोटी, मोटी रोटी या गुड़ वाली रोटी खिलाएं। यह उपाय भैरव कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रसिद्ध उपाय माना जाता है। दूसरा उपाय, सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। रात्रि के समय काल भैरव के चित्र या शिवलिंग के सामने सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना कहें। यह उपाय नकारात्मकता और भय को दूर करने के लिए किया जाता है। 8 गरीब लोगों को भोजन या दान दें। अष्टमी तिथि होने के कारण 8 लोगों को भोजन, फल या अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देना शुभ माना जाता है। चौथा, काल भैरव के नाम से काले तिल का दान करें। 1 मुट्ठी काले तिल किसी जरूरतमंद को दान करें। यह उपाय पितृदोष, भय और मानसिक अशांति को कम करने वाला माना जाता है। अब यही भी जानते हैं कि कालाष्टमी के दिन भूल कर भी यह काम कभी ना करें, जैसे कि किसी भूखे पशु को ना भगाएं। विशेष रूप से कुत्ते को मारना, डांटना या भूखा लौटाना इस दिन अशुभ माना गया है। अब दोस्तों, कुछ और उपाय, विशेष उपाय भी हम जान लेते हैं।
जैसे कि धन प्राप्ति के लिए रात्रि में सरसों के तेल का दीपक जलाकर 108 बार ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए 11 नींबू लेकर भैरव मंदिर में अर्पित करें और भैरव मंत्र का जाप करें। नजर दोष दूर करने के लिए काले तिल और सरसों को सिर से 7 बार उतारकर बहते जल में प्रवाहित करें। नौकरी और व्यापार के लिए काल भैरव को नारियल अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। अब जानते हैं काल भैरव की कृपा कैसे प्राप्त होती है। भैरव जी केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे अनुशासन से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, झूठ नहीं बोलता, दूसरों को कष्ट नहीं देता, ऐसे व्यक्ति पर काल भैरव की विशेष कृपा बनी रहती है। तो इस कालाष्टमी पर भगवान काल भैरव की पूजा करें, मंत्र जप करें, कुत्तों को भोजन कराएं और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। बोलिए कालों के काल, संकटों के नाशक, काशी के कोतवाल, श्री काल भैरव महाराज की जय। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय काल भैरव महाराज। ओम काल भैरवाय नमः।